कहता है कि पथिक और राही अपनी यात्रा 8:20 AM बजे अंधेरी और भावनगर से एक दूसरे की तरफ शुरू करता है। ठीक है, पथिक और राही के चालों का अनुपात 4:5 है। वे लोग अंधेरी और भावनगर के बीच चांदनी चौक चौराहा पर मिलते हैं। वे लोग कॉफ़ी और बर्गर खाने में कुछ समय व्यतीत करते हैं। फिर 9:27 AM बजे वह लोग अपनी मंजिल की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। यदि पथिक भावनगर 10:32 पर पहुंचते हैं तो दोनों कितने समय चांदनी चौक चौराहे पर बिताए। ठीक है, एक तो क्या है, एक तो तुम्हारा भावनगर है, एक तुम्हारा क्या है, अंधेरी है। ठीक है, पहले कौन सा है, अंधेरी, उसके बाद भावनगर। ठीक है, अंधेरी और भावनगर। ठीक है, अब सुनना, कहता है एक दूसरे तरफ चलना शुरू करता है। एक कितना 4 किलोमीटर रेशियो दिया है, एक 5 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। और बीच में कहता है कहीं मिलता है, कहाँ, कितना बजे मिलता है, 9:27 में मिलता है। और दूसरा क्या कहता है, कहाँ पहुंच जाता है, भावनगर पहुंच जाता है। इधर से जो चलता है वो क्या बजे भावनगर पहुंचता है, 10:32। इतना बस समझना है। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है क्वेश्चन जो कहता है, आप सुनना ध्यान से। इसका मतलब दोनों सेम टाइम पर चलता है ना। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से चलना कितना स्टार्ट करता है, 8:20 पर। ठीक है, अब सुनना, 8:20 पर अगर ये स्टार्ट करता है, यहाँ से सुनो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाएगा, हाँ 1 घंटा। और ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाएगा, हाँ ये भी तो ये भी तो चला यही जितना टाइम में ना। अब सुनो, यहाँ से यहाँ तक ही 65 मिनट लगाता है। इसका मतलब यहाँ सुनो ध्यान से, यहाँ हाँ यहाँ से चाल, यहाँ से ये कितना लगाएगा टाइम, बोलो कितना लगाएगा यहाँ से आने में। ठीक है, हाँ देखो, ये इधर सुनना ध्यान से, ये 9:27 पर यहाँ मिला और ये चलते चलते ये आदमी कितना टाइम पहुँचा यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा आने में, ठीक कितना लगा, 65 ना। ठीक है, 65 मिनट। इसका मतलब कि इधर वाला जो आदमी है जो अंधेरी से चला कितना लगाता है, 65 मिनट लगाता है। और ये नहीं आज सुनो ध्यान से, ये कितना लगाएगा, ठीक है 67 मिनट कैसे, ये जो है ना, ये जो 9:27 जब चलना स्टार्ट किया, इससे पहले ही पहुंचा होगा, तब ना रेस्ट करके इतना बजे चलना स्टार्ट करता है। कहता है कुछ टाइम कॉफ़ी और बर्गर खाता है, उसके बाद चलता है कितना 9:27 पर, अब पहुंच जाता है 10:32 पर। कितना मतलब कि टाइम यहाँ से दूसरा आदमी जो है इधर वाला जो यहाँ से यहाँ आने में कितना लेता है, 65 मिनट। हम लेकिन जानते हैं कि डिस्टेंस देखो, यहाँ से इधर से आदमी जो आता होगा यहाँ पहुँचेगा यहाँ, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो दोनों का रेशियो का अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम। तो इधर वाला आदमी का टाइम कितना है, 4 किलोमीटर, इधर वाला आदमी का 5 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तब उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, तो टाइम क्या हो जाएगा, T1 T2, मतलब कि इस आदमी के लिए जो अंधेरी से चलता है, जो भावनगर से चलता है, उसके लिए अंधेरी वाला का टाइम कितना हो जाएगा, 5, इसका टाइम कितना हो जाएगा, 4। तो अंधेरी वाला का टाइम दिया है कितना, 65, तो क्या गुना, 13 गुना, इधर कितना 13 गुना, तो इधर वाला आदमी कितना लग जाएगा टाइम, 52 मिनट इधर वाला आदमी पहुँचा इधर। ठीक है, कितना पहुँचा, 52 मिनट पहुँचा, और टोटल कितना लग रहा है। अब देखो 10 सुनो, यहाँ 10:20 में यहाँ चला, 52 मिनट में यहाँ पहुँच गया होगा। ये यहाँ पहुँच गया, 52 मिनट में कितना टाइम लगाया ये बोलो, और कितना मिनट तब रुका होगा, 27 में चला होगा अपना आगे डेस्टिनेशन, 15 मिनट। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तो पहुँचा होगा ना, ये इस जगह पर पहुँचा होगा कितना बजे, ये 9:12 पर, 9:12 पर पहुंचा, लेकिन फिर जाकर चलना कब स्टार्ट किया आगे, 9:27 पर। तो यहाँ रुका कितना, 15 मिनट यहाँ स्टॉप किया। ठीक है, 15 मिनट क्या किया, स्टॉप किया, हो तो गया। यही तो पूछता है।
थी, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान में क्या रखना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सुनो ध्यान से। 8:20 दोनों चलता है, कहाँ कहाँ से? एक चलता है कहाँ से? अंधेरे से। एक चलता है भावनगर से। मिला कब? चांदनी चौक पर। कितना बजे? 9:27। यहाँ तक दिमाग में व्यू क्लियर? ठीक है। अब सुनना, दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, बस इतना जानना। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, अगर टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब हमें ये ढूंढना है कि डिस्टेंस कांस्टेंट कहाँ है। यहाँ तो कांस्टेंट डिस्टेंस तो दोनों के बीच दिया है, लेकिन जब रुकता है उसका टाइमिंग भी अलग है। टाइम के बाद सर डिस्टेंस, हाँ नहीं वो देखेंगे पहले। तो मीटिंग टाइम ये देखेंगे कि टाइम निकल सकता है पूरे का, नहीं निकल सकता है। तो हम जानते हैं कि जब 9:27 में मिलता है, ठीक है, 8:20 में दोनों चलता है, अब बीच में मिलता कितना है? 9:27 पर मिलता नहीं है, यही गलत बात है। इससे पहले मतलब कि 9:27 से पहले वह मिला होगा। ठीक है। मिलने के बाद कुछ बर्गर उर्गर चाय खाए पिया, ठीक है, उसके बाद क्या किया? 9:27 में चलना स्टार्ट किया। ये रुका कितना ये नहीं पता। ठीक है। लेकिन यह जानते हैं कि 9:27 के बाद पहुंचने में अंधेरी वाला को कितना टाइम लगा है? 10:32 पर। तो 9:27 और उधर 32 में पहुंचा था। टाइम कितना यहाँ लगा उसको? मतलब मिलने के बाद भावनगर पहुंचने में अंधेरी वाला को टाइम कितना लगा? 65 मिनट लगा। अब जानते हैं ये दोनों के बीच कांस्टेंट है, तो उस जानेंगे कि जब मिलने जहाँ तक मिला वहाँ आने में उसको कितना लगा होगा जो भावनगर से आ रहा है। तो जानते हैं कि दोनों का टाइम का रेशियो अंधेरी वाला का उसका 4:5 है, तो 5:4। तो इसको 5 टाइम कितना है? 65। ठीक है, 13 गुना, तो उसको लगा होगा 52 मिनट। तो वो चला कितना? 8:20 में। तो 52 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 9:12। लेकिन रुका कितना देर? मतलब कि 9:27 बजे के बाद चला, इसका मतलब बीच में रुका होगा। तो 9:12। ठीक है, देख लेंगे कितना डिफरेंस कितना है। इसका मतलब 15 मिनट रुक कर 9:27 में चल दिया आगे की ओर। बात समझ में आ गया? हाँ आ गया ना? हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, सुनते जाना। ओके करो, ओके करो। ए, बी तथा सी 1 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5, 8 और 10 मिनट में तय करते हैं। ठीक है। कहता है कि सी चलना शुरू करता है तथा उसके 1 मिनट के बाद बी एवं ए से 2 मिनट के बाद, ठीक है, 2 मिनट के बाद ए सी से 2 मिनट के बाद ना, ए सी से 2 मिनट के बाद चलना शुरू करता है। ए, बी तथा सी को क्रमशः कितने देर बाद मिलता है? ठीक है। अब सुनो, पहले तो ये जान लें, ठीक है, सुनो ध्यान से। पहले ये जान ले 3 आदमी है, ठीक है, 3 आदमी है। तो कहता है कि सी चलना शुरू करता है, ठीक है, उसके 1 मिनट के बाद बी, ठीक है, उसके 1 मिनट के बाद, बात समझ रहे हो ना? तो ए सुनो ध्यान से, सी चलना शुरू करता है तो ए यहीं रहता है ना। 1 मिनट में मानो कि यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, 1 मिनट में ये यहाँ पहुँचा, ठीक है। उसके हाँ कौन पहुँचा? बी, उसके 1 मिनट के बाद बी, ठीक है, एवं ए सी से 2 मिनट के बाद, सी तो स्टार्टे हो गया, तो 2 मिनट के बाद, इसका मतलब क्या? देखो सी 2 मिनट के बाद होता है, तो यहाँ तो बी होगा, ठीक है, यहाँ बी होगा, लेकिन सी पहुँचेगा जब 2 मिनट के बाद चलना स्टार्ट करता है। किससे? ए से। जब सी यहाँ पहुँचेगा तो ए स्टार्टे होगा, यही ना? बोलो न, होगा कि नहीं? ठीक है, ध्यान से सुन लो फिर से। कहता है कि ए, बी, सी 1 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5, 8 और 10 मिनट में तय करते हैं। सी चलना शुरू करता है, चलना शुरू कर दिया तथा उसके 1 मिनट के बाद बी, उसके 1 मिनट के बाद बी स्टार्ट करेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? अब सुनना, 1 मिनट के बाद अब बी करना, सी चलना स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना।
सी चलना स्टार्ट किया, उसके 1 मिनट के बाद कहाँ बी, तो सी पहुँचेगा यहाँ, बी रहेगा यहीं। ध्यान से सुनना, पहले क्या बोले वही सुनना ध्यान से। हम क्या बोले कि सी चलना स्टार्ट करता है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, इतना ही, ठीक है। सी चलना पहले कौन स्टार्ट करता है, ध्यान से सुनना, पहले सी चलना स्टार्ट करता है, सी चलना स्टार्ट करता है, 1 मिनट के बाद कौन चलता है, बी। तो सी पहुंच गया यहाँ, बी रहा यही, ठीक है। अब फिर कहता है कि 2 मिनट के बाद, ये 2 मिनट के बाद सी से चलना स्टार्ट करता है। तो अगर सी यहाँ होगा तो ए कहाँ होगा, यहाँ, ये यहाँ होगा तो सी कहाँ होगा, यहाँ। और सी अब यहाँ होगा तब तक 1 मिनट तो बी भी चला होगा ना, तो बी आ जाएगा यहाँ। अब इस लास्ट स्थिति मतलब कि 2 मिनट, अब जहाँ से सी चलना स्टार्ट किया उसके 2 मिनट बाद स्थिति क्या होगा, सी यहाँ पहुँचा रहेगा, ठीक है। ए रहेगा यहीं, बी 1 मिनट चल लेगा। अब समझ में आ गया सबको, ठीक है। ये मेन ही है, मेन यही है, ठीक है। हाँ मेन यही है, ये नहीं समझोगे। अब कहता है कि ए का देखो, ए का स्पीड कितना है, 1 किलोमीटर कितना चलता है, 5 मिनट में। तो 1000 बटे कितना, 5 गुना, 5 किलोमीटर लेकिन प्रति मिनट, ठीक है। 5 मिनट है ना, तो प्रति मिनट ही रखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर पर मिनट, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, 1000 बटे 8, तो क्या हो जाएगा, कितना, 125 मीटर पर 125 होगा। सी कितना चलेगा, 100 उसके बाद 10 मिनट है ना, 10 मिनट, तो कितना हो गया, 100 मीटर पर मिनट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, जब 2 मिनट हो गया टाइम, बी कहाँ, यहाँ पहुँच गया, बी 1 मिनट चल लिया होगा, बी 1 मिनट चल लिया तो कितना मीटर चल लिया होगा, 125 मीटर चल लिया। सर 1 मिनट में कितना चला होगा बी? हाँ तो जानो ना, ए को होना चाहिए बी पर, हाँ एन बी तक चलेगा 1 मिनट। ये कहाँ चलेगा, ये बात चला तो भी चल लिया पहले। पहले क्या बोले, सी चला, ध्यान से सुनो, ये पहले तो तीनों का स्पीड तो ये ठीक है ना, बहुत ठीक है। चलो ठीक है। अब सुनो, पहले चला सी, जब सी चला उसके 1 मिनट के बाद चला कौन, बी। तो इसका मतलब अगर ध्यान से, अगर सी यहाँ पहुँच गया तो बी कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। 1 मिनट की बात अगर करते हैं तो अगला मिनट जब हम देखते हैं, कहता ए, सुनो ध्यान से, कहता है कि ए सी से 2 मिनट के बाद चलना स्टार्ट किया। सी जब अपना 2 मिनट पर होगा, 2वां मिनट पर होगा तो ए यहाँ स्टार्टे करेगा। तो जब 2वां मिनट पर क्या हो जाएगा, सी रहेगा, तो उसका 1 मिनट के बाद कौन चला है, बी चला, 1 ही मिनट बी चला होगा ना। तो बी अपने यहाँ से चल कर, बी अब यहाँ नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर अब चलाएगा कहाँ, यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आया, बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, तो 1 मिनट जब बी चला तो 125 मीटर चला होगा, और सी चला कितनी, 2 मिनट, तब तक ये रुका है बेचारा, क्या 2 मिनट के बाद चलता है तब ना फिर चलना स्टार्ट करेगा। तो सी जब 2 मिनट चला तो कितना चला होगा, 200 मीटर, यही ना, ठीक है। अब ये चलना स्टार्ट करेगा, अभी ये चलना कितना स्पीड से स्टार्ट करेगा, 200 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब हाँ, अब क्वेश्चन में कहता है ए बी और सी को कितने देर बाद मिले, कहता है ए बी को कब मिलेगा, ए सी को कब मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर ए अगर बी को अगर पकड़ना स्टार्ट करेगा, ए अगर बी को पकड़ेगा, कितना डिस्टेंस इसको मतलब कि कवर करना पड़ेगा ज़्यादा, 75 कैसे, ए अगर ध्यान से सुनना, ए अगर बी को पकड़ेगा तो 125 किलोमीटर इसको चाँपेगा ना, ठीक है। और हर मिनट कितना चाँप रहा है ए बी को, रिलेटिव स्पीड देखो ना, हर मिनट 75 मीटर इसको क्या पकड़ता होगा, लेकिन टोटल कितना पकड़ना है, ठीक है। रिलेटिव यही है ना, ए बी से, ठीक है,
मिलेगा, मिलेगा। कब मिलेगा? कितना? 125 मीटर इसको चाँपना है, हर मिनट कितना चाँप रहा है? इसका मतलब रिलेटिव स्पीड ना, ये डी बटे रिलेटिव स्पीड। तो डी कितना है? 125। रिलेटिव स्पीड कितना है? हमेशा 75। इस समझ में आ गया? रिलेटिव स्पीड यहाँ लिख देते हैं 75, ठीक है। अब देखो 25 दिया, 25 25 5/3 आवर, सॉरी मिनट, यही ना, यह हो गया। अब कहता है ए सी को कब पकड़ेगा? तो कितना इसको चाँपना है? 200। ए सी से कब मिलेगा? डी बाई रिलेटिव स्पीड, ठीक है 200। लेकिन ए जो सी को कितने, देखो ना 100, मतलब हर मिनट 100 चाँपेगा, ठीक है, यही ना 100 नीचे होगा सर। रिलेटिव स्पीड ना 100, तो 2 मिनट। बात समझ में आ गया? लिख लो, मेन यही समझना। स्टार्ट किया, वो बंद करो ना, समझा दिए हैं बार बार। हाफ, मतलब हाफ कर देते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर। आप सुनो ध्यान से, रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की तरफ चलता है, एक दूसरे की तरफ सम हो जाता है ना, बोलो ना, ए एस प्लस ए, सॉरी बी एस, यही ना, ए का स्पीड जो बी का रिलेटिव स्पीड यही होता है ना, एक दूसरे की तरफ चलेगा तो इतना आया ना, बोलो ध्यान सुनना। अब दूसरा कहता है कि अगर एक दूसरे के साथ चलें एक ही डायरेक्शन में, तो कितना 2.5 आवर लगता है। तो ठीक है, रिलेटिव स्पीड ये होगा ना, ठीक है, रिलेटिव स्पीड यही होगा ना, तो डी बाई टी होगा ना, 15 किलोमीटर चाँपना है ना। आप सुनना ध्यान से, ठीक है, एक दूसरे से कहता है अब सुनो, ये आदमी यही है, ये आदमी यही है, ध्यान सुनना। ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो कितना टाइम लगाता है? कितना टाइम लगाता है? हाफ, आधा घंटा। तो ये रिलेटिव स्पीड निकालते हैं दोनों जोड़ कर ना, ठीक है, तो यही इसलिए जोड़ रखे हैं। रिलेटिव डिस्टेंस कितना दिया है? 15, और टाइम से भाग दे दिया तो ये तो निकल गया ना, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस, अगर मानो कि ये इधर चलना स्टार्ट करे तो 15 मिनट चाँपेगा ना, चाँप के यहाँ कहीं मिलेगा ना, बोलो ना, चाँप यहीं मिलेगा ना। तो कितना डिस्टेंस इसको मत चाँपना है? 15। टाइम कितना लगाया यहाँ से यहाँ तक जाने में? या ये हंसना 2.5 क्या दिया है? आवर, 2.5 आवर। तो कितना? 5 दूनी, ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 आवर, सॉरी 6 आवर, 1 आवर में हो जाएगा। आवर नहीं निकालना था ना, किलोमीटर पर ठीक है, डिस्टेंस पर, हाँ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, मुझे ए प्लस बी बराबर समथिंग, इधर सुनना ध्यान से, ए प्लस बी बराबर समथिंग, ए माइनस बी बराबर समथिंग, ठीक है। अगर हम ए एस पहला निकालना है, दोनों को जोड़ से 2 से भाग, बताए थे एक बार नहीं? अगर पहला निकालना हो दोनों को जोड़ कर 2 का भाग, क्वेश्चन है ना। दूसरा निकालना हो दोनों को घटा कर 2 से भाग, ठीक है। तो ए एस क्या हो जाएगा? 30 + 6/2, ठीक है। और बी एस क्या हो जाएगा? 30 - 6/2, तो कितना हो जाएगा? ये 18, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। लिख लो ये ठीक है। अरे इक्वेशन है, दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन है, ठीक है। चलो हवाई जहाज पर चढ़ाते हैं, ठीक है, जल्दी लिखो। खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे लेट पहुंची। हवाई जहाज के पहुंचने के निर्धारित समय क्या था? अब एक बात समझना ध्यान से सुनना। टाइमिंग तो कुछ होगा और उसका रियल स्पीड भी कुछ होगा। इधर सुनना, ना टाइम दिया है ना रियल स्पीड दिया। ध्यान से सुनना, इधर बताए थे ना, दर गुना खपत बराबर खर्च, बताए थे ना। तो एस गुना टी बराबर डी। और अगर भी पहला होगा, अब भी कहता है कितना से कम कर दिया? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। भी 300 है ना, 300 है, चलो 300 है, 300, ठीक है, किलोमीटर ही हो जाएगा पर आवर। ये कम हो गया ना, तो अब कहता है कि टाइम जो पहला जितना लगता था ना, उससे कितना कम गया? 2 घंटा देरी हो गया, सॉरी देरी,
देरी, मतलब 2 आवर क्या हो गया, ज़्यादा लग गया, क्योंकि स्पीड जब जियो कम लगेगा, कम रहेगा तो टाइम ज़्यादा। तो ये डिस्टेंस क्या है, 12,000 है कि 1200 किलोमीटर है, ये कांस्टेंट है। क्या ऐसा नहीं सिखाए थे? ठीक है, सिखाए थे ना। इसको क्या बोले, इक्वेशन बनेगा, और दूसरा क्या बोले, ऑप्शन से बनेगा। तो ऑप्शन तुम्हारा दिए, हाँ, तो ऑप्शन से बता देते हैं। तुम्हारा ऑप्शन दिया है 1 आवर, 2 आवर, ठीक है, बोले 1.5 आवर है, उसके बाद है 2.5 आवर, 2 आवर, उसके बाद 2.5 आवर। अब ध्यान से सुनना, आप हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये टाइम है ना, ठीक है, तो टाइम है तो एक बात करेंगे, इधर ध्यान से सुनना, इधर टाइम पूछ रहा है तो टाइम पहला देखेंगे। अगर हम 1 आवर लेते हैं, 1 आवर लेते हैं तो किलोमीटर कितना हो जाता है, 1200 किलोमीटर पर आवर। स्पीड नहीं हो जाएगा, 1 से भाग देंगे, और 2.5 करते हैं तो इसमें भाग देते हैं, 2.5 से कितना हो जाएगा, 1 है, 1.5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, 15 8 800 नहीं हो जाएगा, बोलो। तो लेकिन 800 आ जाए, लेकिन पहला कितना था, 1200, दूसरा क्या 800, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 300 ना होना चाहिए, 400 हो गया ना किलोमीटर पर आवर। ये 1 से भाग दिए तो हो गया 1200 किलोमीटर पर आवर, 1.5 से भाग दिए तो 12 8 ही, तो 800 किलोमीटर पर आवर ये हो गया। तो ये हो गया 1200 800 का अंतर कितना, 400 हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। ये भाग देंगे तो 800 हुआ, ये भाग देंगे तो सॉरी, मतलब सुनो, ये क्या बोला, हाँ गलती कर दिए, 1 आवर ये रखे ना, तो 1200 आया, तो 2 आवर ज़्यादा कहता है तो 3 से भाग देंगे ना, ठीक है। तो कितना हो गया ये, तो नहीं ये होगा, इससे भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 800 होगा, तो 800 यहाँ लिख देते हैं, इसमें 800 होगा, इसमें 2 आवर ज़्यादा लगता है तो कितना हो जाएगा, 4.5 से भाग देंगे तो कितना, इसमें 4.5 से भाग दो ना, 3.5 से भाग देंगे, देखो नीचे 7 रह जाएगा तो कटेगा ही नहीं, इसको लेंगे ही नहीं, ठीक है। अब 2 से, जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 600, और 2 जोड़ देंगे तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 है ना। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये मिल गया आंसर, ठीक है। यह जो बात समझ गया ना, नहीं तो देखो इधर, नहीं तो टाइम इसमें ज़्यादा लेता नहीं है स्पीड से, तो 1200 क्या करोगे, 1200 बटे कितना, v - 300, इसका टाइम ज़्यादा है, इस ना देखो नहीं ज़्यादा कर रहा है, तो यह करेंगे, फिर 1200 जाना है बटे v, ये कितना आना चाहिए, 2, ये सॉल्व करोगे, ठीक है। बात समझ रहा है ना। अब सुनना, ये तो वेलोसिटी इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, वेलोसिटी इक्वेशन। अगर टाइम इक्वेशन अगर कहता कोई निकालने के लिए, तो टाइम मान लेते हैं t, पहला में टाइम t माने तो ये डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। इसका मतलब 1200 बटे t माइनस, दूसरा में क्या होगा, 1200 बटे t प्लस 2, तो ये तब क्या हो जाएगा, 300। अगर मान लो, सुनो ध्यान से, मेरे बारे ध्यान सुनना, अभी हम कौन सा अप्लाई किए हैं, कौन सा मेथड, ये वाला, ये टाइम इक्वेशन स्टार्ट किए। जब टाइम आंसर में दिया होगा तो टाइम इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। और जब वेलोसिटी दिया होगा तो वेलोसिटी इक्वेशन पुट करेंगे। लिख लेना, लिखो जल्दी, 3-4 क्वेश्चन इसने है। कहता है राम और श्याम 6 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना होता है। राम दिल्ली 9 बजे पहुंच जाता है और 1 घंटे के लिए आराम करता है। फिर राम पटना की तरफ प्रस्थान करता है तथा श्याम उसे रास्ते में 11 बजे गाजियाबाद में मिलता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो श्याम कितने बजे दिल्ली पहुंचेगा। अब मैं देखो ऐसे ही बनाना जैसे हम बताते हैं, सुनो ध्यान से, ऐसे लिख पढ़ के तो होगा ही होगा, ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो पहले ध्यान सुना, राम और श्याम 6 बजे चलता, कहाँ से, पटना से दिल्ली, दोनों एक ही डायरेक्शन में। यहाँ अब ध्यान में रख लो, यहाँ पटना से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। पटना से दिल्ली चल दिए हम लोग, ठीक है। पहले कौन पहुँच गया, राम पहुँचा, चले कितना 6 बजे, राम पहुँचा कितना 9 बजे। टाइम पहुँचने में राम का कितना लगा, 3 घंटा। अब क्या करेगा, वो 1 घंटा रुकेगा, खाना पीना खाएगा, ठीक है, हो गया। तो अब जाकर 9 बजे पहुँचा, 1 घंटा रुक गया, अब तो 10 बजे चलेगा वहाँ से।
और तब तक बेचारा क्या है, श्याम चलते चलते है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ 4 घंटा जब वहाँ से वो चलेगा, कौन, श्याम, तो ये राम बेचारा 4 घंटा तब तक ट्रेने में है। ठीक है, और फिर जाकर जब उधर से चला ना, कितना बजे मिला, 11 बजे। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो ये शाम का टाइम कितना लगा, अभी रास्ता में कितना लगेगा, 6 बजे 11 बजे कितना, 5:30 ना, 11 तो 5, तो 5 इधर से मतलब पटना की ओर से 5 घंटा चला और उधर से वो आ रहा है। इसका मतलब दिल्ली चल लिया 3 घंटा, 1 घंटा रेस्टिंग टाइम छोड़ दो, तो 3 घंटा वो चल दिया। उसके बाद इधर कितना, 10 बजे का बाद चला तो 1 घंटा चला, तब कहाँ मिल गया, गाजियाबाद में। इसका मतलब दिल्ली से गाजियाबाद आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, और पटना से दिल्ली जाने में राम को कितना लग रहा है, 3 घंटा। इसका मतलब कि पटना से गाजियाबाद जाने में कितना लगेगा राम को, 2 घंटा। अब सुनो, राम को लग रहा है 2 घंटा गाजियाबाद जाने में, और श्याम को लग रहा है 5 घंटा। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम है, स्पीड क्या हो जाएगा, उल्टा, तो स्पीड उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। वो नहीं पूछता है, पूछता क्या है कि सुनो ध्यान से, पूछता है कि रेस्ट जो उधर जाएगा कौन, श्याम जाएगा गाजियाबाद, कितना टाइम लगेगा, सुनो ध्यान से। दिल्ली जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, देर सुनो ध्यान से। उसको 2 घंटा जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 2 घंटा लगता है, तो इसको कितना लगता है, 3 घंटा, 5 घंटा। तो उसको अगर 1 घंटा लगेगा वहाँ, उसको गाजियाबाद से दिल्ली जाने में कितना, 1 घंटा, उसको 1 घंटा लगेगा, इसको टाइम कितना लगेगा, 2.5 घंटा। कैसे, 3 घंटा, उसको 2 घंटा तो 5 घंटा, 1 घंटा तो 5/2 तो 2.5 घंटा। अच्छा 2.5, अच्छा ठीक है, तो बात समझ आ गया, आंसर हो गया। तो ठीक है, कितना बजे पहुंचेगा, 1:30 बजे पहुंचेगा। हो तो गया, क्या था इसमें, बोलो, समझ गया, हटा दे, चलो बंद करो। ठीक है, पटना से स्टार्ट करिए चलना। ठीक है, पहुंच गए कहाँ, दिल्ली। ठीक है, पहले श्याम बेचारा यहाँ, श्याम है ना, राम यहाँ से चल गया, यहाँ पहुँचा के चला, दोनों क्या बजे, यहाँ राम भी चलता है श्याम भी चलता है, क्या बजे, 6 बजे चलता है। और यहाँ राम पहुँच गया क्या बजे, राम पहुँचा कि श्याम, राम पहले पहुंचा 9 बजे। राम पहुँचा ना, 9 बजे पहुँचा, 9 बजे पहुँचा, और प्लस 10 बजे तक मतलब कि 1 आवर क्या किया, रेस्ट। फिर चला तो यहाँ गाजियाबाद मिला, गाजियाबाद यहाँ से यहाँ जाने में कितना, 1 आवर। यहाँ से यहाँ तक 3 आवर लगा इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 आवर, यही ना। तब तक ये बेचारा चलते हैं। ठीक है, यहाँ मिला दोनों कब, 11 बजे मिला, यहाँ मिला 11 बजे। तब तक ये कितना डिस्टेंस तय किया है, 5, यही ना, 5 आवर। देखो ना, 6 बजे। ठीक है, बात समझ आ गया ना, 0 लिख रहे हैं। ठीक है, यह हो गया। अब देखो यहाँ 3 आवर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ये आता तो 2 घंटा लगता, और प्लस 1 घंटा, तब ना हो गया 3 घंटा। तो अब बोलो कि यहाँ से पटना से गाजियाबाद आने में राम को लगता होगा 2 घंटा, तो ठीक है, इधर देखना, पटना से गाजियाबाद, या छोड़ो ये बात, 2 आवर अगर लगता है किसको, राम को। ठीक है, राम को, तो श्याम को कितना आवर लगता है, श्याम को ये 2 घंटा में उतना डिस्टेंस तय करने में। ठीक है, निश्चित डिस्टेंस, निश्चित नियत, ठीक है, निश्चित, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस तय करने में। ठीक है, 2 आवर राम को लगता है, तो 5 आवर कितना लगता है, 5 आवर श्याम को लगता है। लेकिन कहता है कि 1 आवर अगर श्याम को लगता होगा तो वहाँ राम को कितना लगता है, 5/2 आवर, मतलब कि 2.5 आवर। यही पूछ रहा है, आंसर हो गया। ठीक है, नहीं तो इक्वेशन बनाओगे, अगर ये नहीं दिमाग में लगाओगे इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा। ठीक।
ठीक है, ठीक है। दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना और दूसरा पटना से हावड़ा, एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करती है, ठीक है। एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 9 आवर और 6 आवर टाइम लेती है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में, ठीक है। अब कहता है कि ध्यान से सुनना, यदि पहला ट्रेन 12 किलोमीटर पर आवर की चाल हो तो दूसरे ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब सुनना ध्यान से, ठीक है, ध्यान सुनना। कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, हावड़ा टू पटना, ठीक है। कहता है कि एक दूसरे से अपोजिट चल रहा है, एक इधर एक इधर, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो बोलो मिल गया यहाँ, मिल गया यहाँ, ठीक है। ये मीटिंग पॉइंट मिल गया ना। अब सुनो ध्यान से, कहता है कि मिलने के बाद जब मिल लिया ना, तो हावड़ा वाला इधर से जाने में कितना टाइम लगाता है अपना गंतव्य स्थान पहुंचने में, ठीक है, 9 आवर। इधर वाला कितना लगाता है, इसका मतलब इधर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 9 आवर, ठीक है। ये हावड़ा वाला इधर जाएगा, हावड़ा वाला ना, इधर कितना टाइम लगाता है ये पटना वाला, 16 आवर, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया, बस इतने क्वेश्चन करता है। तब कहता है पहली ट्रेन कौन है, ठीक है, हावड़ा, ठीक है। तो हावड़ा एक्सप्रेस का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि इसका स्पीड निकाले, ठीक है, किसका, पटना एक्सप्रेस का, ठीक है, टाइम निकाले, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया, बोलो, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। डिस्टेंस सेम कहाँ है, टाइम सेम है, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस समान है, टाइम सेम कहाँ पर है, दोनों मिलेगा एक ही समय पर सर। हाँ। अब ध्यान सुनना, यह क्वेश्चन ये ध्यान सुनना। पहले क्या किया, यहाँ से चला, ध्यान सुनना, यहाँ से चला, इधर से ये चला, मैं पहुँचा कहाँ, यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ आने में किसको, हावड़ा एक्सप्रेस को कितना समय लगा होगा, नहीं, ये इसको जो बचा मिलने का बाद लगा है, इसको दूसरा ट्रेन को, ठीक है। ये टी जो टाइम लगा होगा, यह जो हावड़ा एक्सप्रेस को यहाँ तक आने में, और इस एक्सप्रेस को जो पटना से चलती है उसको टी टाइम यहाँ लगा आने में, यहाँ, ठीक है। यहाँ से आने में इसको टी समय, इसको आने में यहाँ टी समय। लेकिन जब पटना वाला यहाँ से यहाँ जब जाता है तो उसको कितना लगता है, 16। अब ध्यान से सुनना, पहला को हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, S1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ से यहाँ तक टी तो समय है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में किसको लग रहा है, हावड़ा एक्सप्रेस को कितना, 9 आवर, इसको T1 लिखते हैं। और इधर वाला को कितना, 16 आवर, तो इसको T2 लिखते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। मिलने में तो टाइम सेम लिया है ना, बोलो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ T1 कितना हो जाएगा, 9 आवर, यही ना, यह T है यह, और T ये कॉमा है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनना। इधर उधर का है देखता है, आप क्वेश्चन मत देखो आप, ठीक है। यहाँ जो हम समझा रहे हैं वो देखो। हम क्या बोले कि दोनों चलता है, पहले मिलता है, मिलने के बाद यह 9 आवर इधर पहुँचता है, इधर 16 आवर के बाद पहुँचता है। तो यहाँ से यहाँ मिलने में टी मिनट लगा, इसको भी टी मिनट लगा। इसके बाद दूसरा ट्रेन को कितना लगा, T2, मतलब दूसरा ट्रेन को कितना पहुँचने में लगेगा, 16 आवर। T1 पहला ट्रेन को पहुँचने में कितना लगेगा, 9 आवर। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सुन लो, यहाँ से यहाँ तक पहला गया, यहाँ से यहाँ तक कौन गया, दूसरा गया। यहाँ से यहाँ तक अगर पहला जाता है तो T समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा ट्रेन जाता है तो कितना समय लगता है, T2 लगता है, यही ना। लेकिन दोनों का डिस्टेंस तो यहाँ कांस्टेंट है। तो कॉपी कलम छोड़ो पहले, ठीक है। हम क्या बोले, ध्यान सुनना। पहले क्या करता है, दोनों मिलता है,
दोनों क्या करता है, मिलता है। मिलने में यहाँ से यहाँ तक टी समय, यहाँ से यहाँ तक टी समय, लेकिन रेस्ट यहाँ तक है, जो यहाँ कितना टाइम लगाता है आने में, 16। तो पहला ट्रेन यहाँ से आने तक में टी समय लेता है, और दूसरा ट्रेन यहाँ से आने तक में T2 समय लेता है। T2 समय दिया है, टी समय यहाँ नहीं दिया है, यही ना। यहाँ से यहाँ तक डी कांस्टेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक डी क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट बना लेते हैं क्वेश्चन का। यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, डी कांस्टेंट, मतलब एम एच और एम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। होगा। आप सुनो ध्यान से, जब डिस्टेंस कांस्टेंट तो S1 पहला ट्रेन, S2 का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा। होगा। तो यह T2 कितना दिया है, 16 अभी, और यह T तो 16T होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा में आओ, जाओ दूसरा में आओ। यहाँ से यहाँ तक पहला दूसरा ट्रेन ना, यहाँ से यहाँ तक दूसरा ट्रेन को आने में कितना टाइम लगा, T। और यहाँ से यहाँ तक आने में पहला ट्रेन को कितना, 9। तो यहाँ अगर S1 S2 की बात करें हम, तो S1 को यहाँ से आने तक 9 लगता है, तो नीचे आएगा ना, लिखेंगे ना, यूनिवर्सिटी होता है ना, सिखाया ना। और पहला को कितना लगेगा, T1, तो T ना, सॉरी T लगेगा, ठीक है, यही ना। इसको ये T1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, T/9। अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया, बोलो। यह जब समझ में आया, S1 S2 का रेशियो वही होगा जो S1 S2 का रेशियो होगा कि नहीं। अगर दोनों बराबर हो जाए तो T² बराबर क्या हो जाएगा, खाली टाइम पूछे तो T² बराबर क्या हो जाएगा, 16 और 9 का वर्गमूल आएगा। तो क्वेश्चन जब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछता है कि मिलने का टाइमिंग क्या होगा, तब करते क्या, दोनों गुना करके वर्गमूल ले लेते हैं। फार्मूला बना नहीं देखा, कहाँ से आया, क्वेश्चन ही पूछता है, कहता है कि मिलने का टाइम क्या, तो क्या करते हैं, दोनों को जितना टाइम इसका एक्स्ट्रा लगा है इधर जाने में, इसका दोनों को गुना करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं। कैसे हुआ तो समझ गया ना। सुनो ध्यान से सुनो। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों की इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो T2 ठीक है, क्या आ जाएगा, T2/T बराबर T/T1, तो T बराबर क्या हो जाएगा, T1 T2, ठीक है, ये हो जाएगा, लिख लो ये मीटिंग टाइम निकालने डायरेक्ट S1 ठीक है, S2 गुना 9, यह लिखेंगे, बोलो। ठीक जगह पर सब लिखे। टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, टी के जगह पर S1 S2 गुना 9, ठीक है, लेकिन सर बटे नहीं ना आएगा। बटे आएगा तो ऊपर नहीं जाएगा। टी के 1 के जगह टी, ध्यान से सुनना, ठीक है, यह टी के जगह पर क्या लिखेंगे, S1 S2 गुना 9, तो S1 S2 पर नहीं चल जाएगा। अब इधर हो गया तो S1 का स्क्वायर होगा, S2 का स्क्वायर होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुना होगा। तो S1, ध्यान से सुनना, सर बटे नहीं ना आएगा। हाँ हाँ सॉरी ये तो नीचे ना आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 9। तो S1 और S2 का S1 S2 का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर, यहाँ देखना, ये तुम्हारा 16 क्या है, T2, तो T2/T1, यही है ना, बोलो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना तुम, अगर स्पीड का रेशियो पूछेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, इसको मिलने के बाद इतना पहुंचता है, इसको मिलने के बाद इतना पहुंचता है, S1 S2 का रेशियो पूछेगा, हम जान डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वर्गमूल में तो आएगा ही, लेकिन ये T1 नीचे आएगा, ये T1 तो T2 वाला आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। उल्टा होगा। कोई बात नहीं, S1 है ना, S1 है तो T1 वाला करते हैं, तो ये देते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, T2, ठीक है, डायरेक्ट। अगर टाइम पूछे तो ये, ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो पूछे तो ये,
समझ में आया कि नहीं? ठीक है, लिखो ये।